तो हालांकि हमें किसी किस्म की बाहर से कोई इमदाद नहीं आती है, जो हम टीचर्स को सैलरीज वगैरह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गुंदर। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक और मोटिवेशन कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, कोरोना वायरस आने के बाद आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक इलाके में, जहां पे एक नोटिस लगाया गया स्कूल के बाहर। आप पढ़ सकते हैं, इतलाई आम आपको मुताला किया जाता है कि जिन वालिदैन के बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम हैं वो राशन के लिए स्कूल ऑफिस से रब्ता करें, अपने साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके आएँ और यहाँ पे जो है राशन तकसीम किया जाएगा। तो नाज़रीन, एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से कि यहाँ पे ये बात की जा रही थी कि स्कूल वाले फ़ीस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये उल्टी बात की जा रही है कि उल्टे जो स्टूडेंट हैं ना उनको राशन तकसीम किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और ये एक अजीम पाकिस्तानी होने का मुजाहरा कर रहे हैं। नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं आगे। नाज़रीन, मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साथ मौजूद हूँ, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनको ये काविश कहाँ से आई और ये किस तरह मुमकिन हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम। बस शाम थी। सबसे पहले तो बात ये है कि यौनाबाद के जो लोग हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हम उन्हें जानते हैं पर्सनली भी, एक एक बच्चे को, कि उनके वालिदैन इतनी सकत नहीं रखते, गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। तो फिर हमारे ये सोच आई कि वो बच्चे बेचारे घरों में रहते हैं, क्या पता ज़्यादातर उनके वालिदैन मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार तबके के लोग हैं, तो वो उनके घरों में जो लाजमिन के अनाज वगैरह नहीं, तो हमने उनके लिए फिर राशन का जो ना इंतज़ाम किया, ताकि कम अज़ कम वो किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि हमारे घर में या हमारे पास खाने के कुछ नहीं है। तो हमारे HFO के जो और स्कूल के जो हमारे मैनेजर साहब हैं लामा पॉल हाई स्कूल के, उन्होंने ये मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम इन गरीब बच्चों को राशन प्रोवाइड करके तो इनकी कुछ ना कुछ मदद जो है वो की जाए। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने बच्चों को जो घर वालिदैन को राशन तकसीम किया जा चुका है? अभी तक हमने जो पहले इनका सारा डेटा जो है हमने कलेक्ट किया सिस्टमेटिकली, तकरीबन हमारे 850 बच्चा है, तो उनकी तकरीबन 450 तकरीबन फैमिलीज़ बनती हैं। तो हमने 400 फैमिलीज़ को इन दिनों में जो है ना राशन देना है। अभी तक हमने तकरीबन 250 से ज़्यादा फैमिलीज़ को जो है ना वो राशन दे दिया है, और अभी 150 सवा 200 ये 200 के करीब अभी राशन मौजूद है, तो वो हम 1-2 दिनों में वो भी जो है ना प्रोवाइड। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था? ये हमने सिलसिला जो है ना पहली अप्रैल से और 2020 से स्टार्ट किया, और उससे पहले हमने 300 गरीब फैमिलियों का जो है ना ये बंदोबस्त किया था, जो कि इलाके के यौनाबाद के लोगों के लिए ये जर्नल किया था। बच्चे नहीं थे स्कूल के, लेकिन उनको हमने ये मुहैया किया है, और अब इसके बाद फिर हमने स्कूल के बच्चों का सोचा। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जबकि असातिज़ा की तरफ से फ़ीस की अपील की जा रही थी, लेकिन आपने तो एक बहुत मिसाल कायम कर दिया है कि आप उल्टा जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए राशन का इंतज़ाम कर दिया आपने। हाँ जी, ये बस खुदा की तरफ से हम सब जो HFO के मेंबरान हैं, उनके सरबराहान हैं, उनके ज़हन में ये आया कि क्यों हम अपनी कौम के बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार होने दें। तो उन्होंने सब फ़ीसों को भी भूल गए, बल्कि हमने राशन से पहले अभी जब स्कूल बंद हो गए तो हमने बच्चों को फ्री कॉपियाँ, फ्री किताबें और फ्री बैग्स, और उसके बाद कुछ बच्चों को हमने यूनिफॉर्म भी जो है ना वो देने थे। ये एक बड़ी बात होती है कि 800-850 बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म तक मुहैया करना। तो हालांकि हमें किसी किस्म की बाहर से कोई इमदाद नहीं आती है, जो हम टीचर्स को सैलरीज वगैरह देते हैं वो अपनी मदद आपके तहत वही बच्चे हमारे स्कूल की बहुत नॉमिनल फ़ीसें हैं जो कि हम इकट्ठा करके असातिज़ा के लिए इंतज़ाम कर देते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा और तमाम स्टाफ जो है वो इतना जज्बे से सरचार है कि अगर आप पहले कभी आते, अभी थोड़ी देर पहले, तो ये टीचर्स जो है वो थैले और ये सारे राशन का सामान बड़ी तरतीब के साथ लगा कर, और फिर हमने जब वालिदैन को ये राशन दिया है तो हमने उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा है।
हमने ये नहीं है कि बहुत स्टेज पे चढ़ चढ़ के तस्वीरें बनवाई आपका हैं। ये कहना है कि आप जब राशन तकसीम कर रहे थे तो आपने किसी के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई? नहीं, तस्वीरें वगैरह कुछ नहीं, बस वैसे लोगों की हमने वैसे दूर से तस्वीरें खींची हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक थैला पकड़ा के तो तस्वीरें खिंचवाएं, ये काम नहीं मुअज़्ज़ज़ तरीके किया। हाँ, बड़े उनको वालिदैन को हमने वेलकम किया है और उनकी बड़ी हौसला अफजाई की है कि मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। ये एक सेंटेंस है और ये बहुत ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। और जो दीगर जो आपका स्टाफ है उसने भी आप इस कावश में आपकी हेल्प की होगी? हाँ जी, दूसरा मैं बता तो रहा हूँ कि मेरे सारे स्कूल का जो स्टाफ है और जो हमारी एनजीओ काम कर रही है HFO ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सरबराह मिस्टर साजिद क्रिस्टोफर हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, तो वो ही सारा कुछ ये इंतज़ाम करते हैं। तो अभी वो मतलब मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ये है कि टेलीफोनिक खिताब भी करते हैं, सारा कुछ मतलब लोगों को समझाते हैं कि मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम आपको अच्छा, अकेला नहीं दीगर जो छोड़ेंगे। मुखय्यर हज़रात हैं, दीगर जो स्कूल की इंतज़ामिया है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात हैं और जो समझते हैं कि इंसानियत की खिदमत किसी ना किसी तरीके से की जाए, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस ने अपने शिकंजे में ले लिया है लोगों को, और पूरी दुनिया की मईशत जो है वो, लेकिन जो मुखय्यर हज़रात हैं वो गरीब लोगों की और बेसहारा लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और वो उनको प्रोवाइड ऐसे करें कि मतलब एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो ये मेरा जनाब मैसेज है, पैगाम है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी बड़ी अच्छी सोच है और इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी दूसरे स्कूल के इंतज़ामिया के लिए। नाज़रीन, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है और इनको पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलूट पेश किया जाता है सर। तो उसी के साथ अपने मेज़बान को दी जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।